टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, ना कि डीप टाइप। डीप टाइप रिकॉम्बिनेशन को फास्ट कर देता है, तो वी विल प्रेफर दिस टाइप ऑफ एनर्जी बैंड्स और दिस टाइप। सो ये आएगा आपका पी टाइप में आएगा ऐसा, जब हम एक्सेप्टर टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डालेंगे, और ये आएगा आपका एन टाइप के केस में इस टाइप का आएगा। सो हम ये प्रेफर करेंगे। आर यू गेटिंग इट? सो वी विल प्रेफर दीस टू टाइप ऑफ एनर्जी लेवल्स। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट अगर आपसे कोई पूछे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बोरॉन, एल्यूमिनियम ये किस किस टाइप की इंप्योरिटीज हैं, आपकी सिलिकॉन के अंदर इसको डालूं या जर्मेनियम के अंदर डालूं, तो डीप टाइप है कि सैलो टाइप है, तो आप बोलना दीज आर सैलो टाइप ऑफ इंप्योरिटीज बिकॉज देयर न्यू एनर्जी लेवल विल बी बिलो द कंडक्शन बैंड और मे बी above the balance band near to conduction band or near to balance band. Meaning is that solid type nahi, shallow type. Okay, now my point is, my dear friends, third point is solid solubility limit. Third point is solid solubility limit. Third point is solid solubility limit. Solid solubility limit कैसी होनी चाहिए? Solid solubility limit ना डीप टाइप लाइक नॉट इंट्रिंसिक। ओके, अभी मिक्स मत करो सब, अभी तुम लोगों को बहुत कम आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये समझो। ओके, ये एनर्जी लेवल अलग, फर्मी लेवल अलग है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। फर्मी एनर्जी लेवल अलग है, फर्मी एनर्जी लेवल एक इमेजिनरी एनर्जी लेवल है, वो बाद में बताऊंगा फर्मी लेवल। अभी तो कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, एनर्जी लेवल बता रहा हूँ, फर्मी लेवल की बात ही नहीं की है मैंने अभी। तो ये मत सोचो कि सेंटर पे आ गया तो ये इंट्रिंसिक हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो नाउ सी solid solubility limit. Third point, solid solubility limit. Solid solubility limit. Solid solubility limit का मतलब क्या होता है? Solid solubility limit का मतलब होता है एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कितने हद तक मिला सकते हैं। जैसे कि हम फास्फोरस को ऐड कर रहे हैं सिलिकॉन के अंदर, तो एक हद होगी ना, एक लिमिट होगी ना, जहां तक हम उसको मिला सकते हैं। अब आपने ठूस ठूस के बराबर प्रेसिपिटेट होने लगा, मान लो प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या है कि एक जगह जाके बैठ जाए, मान लो फॉस्फोरस एटम सारे के सारे एक जगह जाके बैठ जाएं, तो कोई मतलब का नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मतलब का? हमें चाहिए पता क्या, सिलिकॉन 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 फास्फोरस, 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 सिलिकॉन 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 फास्फोरस। हर जगह सिलिकॉन सिलिकॉन है, बीच बीच में फास्फोरस एटम है, मतलब थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो, वो थ्रू आउट द वॉल्यूम फास्फोरस एटम डिस्ट्रीब्यूट हो, दैट इज नोन एज डोपिंग। सॉलिड सॉल्युबिलिटी का मतलब है कितनी हद तक, कितनी लिमिट तक मिला सकते हैं। जैसे कि पानी के अंदर शक्कर को कितनी हद तक मिला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड, एक लिक्विड के अंदर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी। ओके, तो एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कितनी हद तक मिला सकें, उसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट। तो बताओ, अगर मुझे हैवी डोपिंग करना है, हैवी डोपिंग करना है मान लो, तो सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट गुड होनी चाहिए कि बैड होनी चाहिए? सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट, ये जो पैरामीटर है, ये अच्छा गुड होना चाहिए कि बैड होना चाहिए? अच्छी डोपिंग, हैवी डोपिंग के लिए, फॉर हैवी डोपिंग सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट शुड बी गुड। मीनिंग इज दैट that is one of the region why boron is preferred for doping, because the solid solubility limit of boron in the silicon and germanium is very high. We can add more number of boron atom. इसका मतलब ये है heavily doped p type जो है ना, उसको हम इजीली बना सकते हैं compared to heavily doped n type, क्योंकि बोरॉन इज अ पी टाइप एलिमेंट। बोरॉन मतलब ट्राइवेलेंट, और बोरॉन बनाता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हैवली डोप्ड पी टाइप बनाना आसान है कंपेयर टू हैवली डोप्ड एन टाइप। सो क्योंकि बोरॉन जो है ना, बोरॉन की सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट बहुत ज्यादा है, बोरॉन को बहुत ज्यादा अमाउंट में मिला सकते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर, इसलिए बोरॉन इज प्रिफर्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। बोरॉन इज प्रिफर्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट। So meaning is that boron has good solid solubility limit. Boron has good solid solubility limit, good solid solubility index or limit in silicon and जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम में बोरॉन की सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट अच्छी है। एक क्वेश्चन आया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बोरॉन प्रेफर करेंगे कि एल्यूमिनियम प्रेफर करेंगे। बोरॉन भी ट्राइवेलेंट है, एल्यूमिनियम भी ट्राइवेलेंट है, और पी टाइप बनाएंगे दोनों, लेकिन हम बोरॉन को प्रेफर कर लेंगे। यस और नो? इसलिए आंसर उसका बोरॉन था। लोग जबरदस्ती लगवा देते हैं बोरॉन बोरॉन। अरे क्यों बोरॉन? सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट। अब बात बताओ बेटा, अब मैं डाउट पूछूंगा आपसे। अब मेरा डाउट सुनो बेटा, अब मेरा डाउट सुनो, मैं लिखाऊंगा अभी ये। अब मेरा डाउट सुनो सर, जब हम पेंटावेलेंट एटम ऐड करते हैं, सुनो बेटा, पेंटावेलेंट एटम ऐड करते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है,
सर हम हेक्सावेलेंट ऐड करें तो, ये क्वेश्चन कोई पूछे तो हेक्सावेलेंट ऐड करें तो हेक्सावेलेंट एटम के 4 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे, तो ज्यादा मिलेंगे हमें इलेक्ट्रॉन्स, और ज्यादा मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो फिर तो मजा आ गया। अब कई लोग इसका आंसर पता देते हैं, आंसर क्या देते हैं कई लोग, गांव के लोग आंसर देते हैं हमें कंट्रोल कंडक्टिविटी चाहिए, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो गए तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अरे मूर्ख आदमी, अभी मैं मान लो फास्फोरस के 100 एटम ऐड कर रहा हूं तो 100 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं मुझे, तो हेक्सावेलेंट के मैं 50 ऐड कर दूंगा तो कम में काम चल जाएगा ना मेरा। समझ मेरी बात को, मैंने क्या बोला, मतलब उनके क्वेश्चन का मेरे पास काट है, उनके आंसर का काट है मेरे पास। वो क्या बोलते हैं, मैं मान लो क्वेश्चन पूछूं व्हाई हेक्सावेलेंट एटम्स आर नॉट यूज्ड फॉर डोपिंग, तो बोलते हैं कि हेक्सावेलेंट 2 देते हैं एटम, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन उसकी वजह से कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा आ जाएगी। सेमीकंडक्टर का काम है कंट्रोल कंडक्टिविटी अचीव करना। अरे मैंने बोला मूर्ख आदमी, अगर मैं फास्फोरस के एटम 100 ऐड कर रहा हूं तो मुझे 100 इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, तो मैं हेक्सावेलेंट को ऐड कर दूं 50 ही ऐड करूंगा मैं, तभी काम चल जाएगा मेरा, सेम कंडक्टिविटी मिल जाएगी। सो व्हाई हेक्सावेलेंट एटम्स आर नॉट यूज्ड। नाउ व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, हाँ अब देखो आंसर, ये आंसर तीनों पॉइंट, हेक्सावेलेंट एटम अगर आपने ऐड किया तो क्या भैया वो सब्स्टिट्यूशनल टाइप ऑफ इंप्योरिटी है क्या, पहला पॉइंट, पहला 3 चीजें याद रखनी है हमको डोपिंग करते समय, क्या सब्स्टिट्यूशनल टाइप है कि इंटरस्टिशियल टाइप है, सब्स्टिट्यूट करना चाहिए सिलिकॉन को, क्या वो अच्छे सब्स्टिट्यूट कर रहा है। नेक्स्ट वो डीप टाइप है कि सैलो टाइप है, सैलो टाइप होना जरूरी है, सैलो टाइप होगा तभी जिंदगी आसान है, वो आपकी डीप टाइप नहीं होना चाहिए। तीसरा सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट, वो सिलिकॉन में घुल भी रहा है कि नहीं घुल रहा है। चौथा पॉइंट एक और होता है लैटिस मैचिंग, लैटिस मैचिंग का मतलब जब उस एटम को मैं उस मटेरियल के अंदर डालूं तो उनके लैटिस पैरामीटर भी सेम होने चाहिए, लैटिस मैचिंग। So these are the several parameters on the basis of doping is decided. That's why we use pentavalent and trivalent only, because pentavalent atom is just above the silicon. Silicon के 4 हैं, pentavalent में 5 हैं, silicon के 4 हैं, trivalent में 3 हैं। अगर आप ज्यादा डिफरेंस करेंगे तो लैटिस मिसमैचिंग ज्यादा होगी, मतलब एटम के साइज का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। एटम का साइज भी सेम होना चाहिए, सिलिकॉन के एटम का जो साइज है वही लगभग डोपेंट एटम का साइज होना चाहिए। नो डाउट डिफरेंस इसमें भी है, बट जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा मटेरियल के अंदर। तो आपको डोपिंग करते समय ये भी ध्यान रखना है कि वो मटेरियल जो आप ऐड करने वाले हो वो स्ट्रेन प्रोड्यूस ना करे। दीज आर द सेवरल पॉइंट फॉर द डोपिंग। नाउ इट इज क्लियर व्हाई एनर्जी लेवल इज बिलो द कंडक्शन बैंड, बिकॉज वी वांट दिस। ओके, अब ये कैलकुलेट कैसे होता है कि पास में आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए होती है डेंसिटी फंक्शन थ्योरी। डेंसिटी फंक्शन थ्योरी के थ्रू आप एग्जामाइन करते हैं कि ये जो एटम मैं इसमें ऐड करने वाला हूं इसका एनर्जी लेवल कहां आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आएगा। सो उसको बोलते हैं डेंसिटी फंक्शन थ्योरी। एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होता है जिसके थ्रू हम एनर्जी लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का। आर यू गेटिंग इट, ये मीनिंग है। नाउ सी, अब मैं इनको लिखाऊंगा, अब मैं इसको लिखाऊंगा, अब लिखाना स्टार्ट करता हूं मैं। ओके नाउ ये इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा था, ये लाइन ओके जबरदस्ती पढ़ लेते हैं लोग डोपिंग वोपिंग। अरे डोपिंग वोपिंग पढ़ो, प्रॉपरली पढ़ो यार, इंजीनियर की तरह। ओके मतलब गांव वालों की तरह पढ़ते, वो 12th में भी तो पढ़ते हैं अपन डोपिंग, इतना तो अच्छे से पढ़ो। ओके नाउ सी, अब अपन लिखा रहे हैं अपन, देखो मैं लिखा रहा हूँ, पेशेंस रखना बेटा, थोड़ा पेशेंस मेरी क्लास में। ओके मैं पेशेंस रखूं, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। व्हेन अ पेंटावेलेंट एटम, आपको डाउट जितने आते नहीं होंगे ना उससे ज्यादा मेरे पास है। आपके पास ये पता था आपको सब्स्टिट्यूशनल टाइप, डीप टाइप, सैलो टाइप, सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट, मैं तुम्हें उससे एक्स्ट्रा बताऊंगा। ओके तो आप पूछो, लेकिन जैसे मैं बोलूं कि हाँ हो गया तो उसके बाद पूछो। व्हेन अ पेंटावेलेंट एटम, मैं टाइम दे दिया करूंगा आपको, पेंटावेलेंट एटम रिप्लेसेस सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन की जर्मेनियम भी ले सकते हैं, सिलिकॉन एटम इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशनल टाइप, सब्स्टिट्यूशनल टाइप, सब्स्टिट्यूशनल टाइप। अब ऐसे बुक्स में लिखा रहता है, आदमी पागल हो जाता है, उल्टियां कर देता है बच्चा। ओके सब्स्टिट्यूशनल टाइप क्या होता है। सो व्हेन अ पेंटावेलेंट एटम रिप्लेस सिलिकॉन एटम इलेक्ट्रॉनिकली, देन इट प्रोवाइड्स okay then it provides 4 electron to make covalent bond, to make covalent bond
with surrounding silicon atoms, and its fifth electron remain almost free. ओके, अब बात करूंगा मैं ऑल दीज फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स। ऑल दीज का मतलब क्या है? एक फॉस्फोरस एटम नहीं है, ऐसे बहुत सारे फॉस्फोरस एटम है। ऑल दीज फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई occupy a new energy level just below the conduction band. ओके, कितना नीचे? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, फॉर जर्मेनियम, एंड 0.03 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। At 50 Kelvin for germanium and 100 Kelvin for silicon, ये लगभग टेम्परेचर इतना होता है एक्सपेरिमेंटली फॉर सिलिकॉन। These impurity atoms starts donating their fifth electron to the conduction band. After donating electron, these atoms become ions. After donating electron, these impurity atoms become कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन्स। यस और नो? पॉजिटिव आयन्स बन जाएंगे, बिल्कुल पॉजिटिव आयन्स बन जाएंगे। Hence, and this process is known as impurity ionization, no doubt at this time ठीक है, hence known as impurity आयनाइजेशन। अब ये आदमी कितना मूर्ख है भाई, थोड़ा दिमाग अपना भी लगा लिया करो भाई सुब्रत कुमार। ये सिलिकॉन बीच में फॉस्फोरस है। इस पांचवें इलेक्ट्रॉन को जो कंडीशन मिल रही है यहाँ पर, वही दूसरे फॉस्फोरस एटम को भी तो मिल रही है। मान लो मेरे को जो कंडीशन मिल रही है इस दुनिया में, वही दूसरे को मिल रही है कंडीशन, तो दोनों की कंडीशन सेम हो गई, तो दोनों की एनर्जी लेवल तो सेम होगी ना। दोनों फॉस्फोरस एटम के इलेक्ट्रॉन वो बोल रहा है कि सर सिलिकॉन भी तो उसको प्रभावित कर रहा है। अरे दिमाग तो लगा थोड़ा कि ये सिलिकॉन फॉस्फोरस एटम, सिलिकॉन फॉस्फोरस एटम, इसके सराउंडिंग सेम कूलाम्बिक फोर्स का एरिया है, इसके सराउंडिंग भी सेम कूलाम्बिक फोर्स मिल रहा है आपको, तो भाई दोनों की एनर्जी क्या होंगी? सेम होंगी ना। पूरी थ्योरी में जा, फिर जब ठूस के भरूंगा मैं और फॉस्फोरस एटम पास आएंगे, तो फिर उनके जो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का इंटरेक्शन होगा ना, वो प्रभावित करेगा, तब एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगे। आर यू गेटिंग इट? ओके, नाउ सी, hence known as impurity ionization process at 50 Kelvin or 100 Kelvin. Since impurity atoms are donating electrons, ठीक है, since impurity atoms are donating electrons, लिखते टाइम तो दिमाग चलता है, मैं लिख रहा होता हूँ, तुम लोग दिमाग लगा रहे होते हो, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? अरे भाई थोड़ा दिमाग खुद भी लगाओ। ये मैंने खुद लगाया है भाई, किताबों में थोड़ी लिखा रहता है। थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो मानो, जैसे बुक्स में कोई चीज लिखी है ना, उसे मानो कि ऐसा हो रहा होगा, फिर ऐसा हो क्यों रहा है बुक में नहीं मिलेगा, फिर दिमाग लगाओ अपना, मैथमेटिक्स लगाओ, कॉन्सेप्ट्स लगाओ। Since impurity atoms are donating electrons, hence called donor type of impurity, and corresponding energy level is known as
known as donor energy level. Donor energy level, corresponding energy level is known as donor energy level. Okay, impurity atoms ionized हो जा रही हैं, 41 बनने, impurity ionization process बोल दिया उसे, अब donor energy level भी बोलने लगे उसको, ठीक है. At 300 Kelvin, all these impurity atoms become ion after donating electrons. ओके, 300 केल्विन पर सारी इम्प्योरिटीज ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए इसको बोलेंगे हम कॉल्ड कंप्लीट इम्प्योरिटी आयनाइजेशन. कंप्लीट, COMPL, कंप्लीट इम्प्योरिटी आयनाइजेशन. ओके, या इसी को बोलते हैं हम फ्रीज आउट, कंप्लीट फ्रीज आउट. कंप्लीट फ्रीज आउट भी बोलते हैं इस टर्म्स को, कंप्लीट फ्रीज आउट. अरे यार फिर से उत्पल गुप्ता, जो चीज मैं समझा रही फिर से वही पूछ. ये डोनर एनर्जी लेवल पर बना दे, तेरी इच्छा होल्स बना दे, लेकिन फिर तेरे को होल्स कहाँ बनाना पड़ेगा? यहाँ पर तेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा होल्स. यहाँ नहीं बना सकते होल्स. एटम में होल्स कहाँ डिफाइन था? अगर तू 12th में जा, कभी ये पढ़ा था कि एटम्स के अंदर होल्स होते हैं? नहीं पढ़ा था. कोवलेंट बॉन्ड के अंदर होल्स होते हैं, है ना. तो नई चीज कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें होल्स पाया जा रहा है, एटम्स में नहीं. तो 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पे भी जाएगा, वहां पर होल्स नहीं आएगा. आर यू गेटिंग इट? 5वां इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का है, वहां पर पॉजिटिव आयंस आएगा. फिर तो पॉजिटिव आयंस कभी आते ही नहीं, फिर तो NaCl पढ़ रहे हैं. सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, होल्स आ गया उस पर. होल्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? ठीक है, समझ में आया बात? ओके चलो. सो कंप्लीट फ्रीज आउट हो गया एट 300 केल्विन. नाउ एट 300 केल्विन व्हाट इज हैपनिंग एक्स्ट्रा? एट 300 केल्विन, एट 300, इसी को क्या बोलते हैं हम? ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और बैंड टू बैंड ट्रांजिशन. बैंड टू बैंड ट्रांजिशन also takes place. Okay, band to band transition. Okay, now see, अब ये हुआ पूरा इम्प्योरिटी आयनाइजेशन बता दिया, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन बोल दिया. अब हो क्या रहा है इसमें? इम्प्योरिटी आयनाइजेशन की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गए आपको. इलेक्ट्रॉन मिल गए इन द कंडक्शन बैंड में. इलेक्ट्रॉन 3 हो गए और बैलेंस बैंड में होल्स एक ही है. इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हो गए, होल्स माइनॉरिटी हो गए. सो इन n-type semiconductor, electrons are majority charge carrier, and holes are माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. होल्स माइनॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है. हाँ, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इंटरएटॉमिक गैप में, तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन इंटरएटॉमिक गैप में मूव करता है. बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन या बैलेंस बैंड का होल्स कोवलेंट बॉन्ड में मूव करता है. दैट्स ऑल. वो हमेशा होगा. ओके, सो एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. दैट्स ऑल. This is the overall n-type semiconductor. Now see, in the n-type semiconductor, अगर मैं बात करूं कि सपोज मेरा एक n-type semiconductor है और मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है. सपोज ये n-type semiconductor है, सपोज मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो क्या होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से? इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा बेटा? अच्छा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर n is greater than p, concentration of electron is greater than concentration of holes. इंट्रिंसिक में n equal to p था. ओके, नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, वो मूव करेगा लेफ्ट टू राइट. ओके, ये कंडक्शन बैंड में मूव किया इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन. ओके, होल्स मूव करेगा बैलेंस बैंड में, ओके, जो कि माइनॉरिटी होगा फ्रॉम
फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर अब इलेक्ट्रॉन मूव किया कंडक्शन बैंड में जो कि लार्ज इन नंबर है, होल्स मूव किया बैलेंस बैंड में। अब करंट की बात करें, करंट की बात करें, कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव किया तो करंट कैसा आएगा, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, इसको बोलूंगा इलेक्ट्रॉन करंट IN। होल्स मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, क्या आएगा, उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, होल्स करंट। ओके, सो नेट करंट क्या हो जाएगी, आई नेट अगेन क्या आ गई आपकी I1 प्लस I2, मतलब इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल्स करंट, इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल्स करंट। मीनिंग इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो नेट करंट आने वाली है वो इलेक्ट्रॉन करंट आने वाली है प्लस होल्स करंट आने वाली है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, ड्रिफ्ट करंट की बात कर रहा हूँ, एन क्यू म्यू एन इंटू ई इंटू ए। होल्स के करंट को बोलते हैं पी क्यू म्यू पी इंटू ई इंटू एरिया। 25 बार लिखा दिया यही चीज। ओके, आई नेट। बस अंतर क्या है यहाँ पर, इंट्रिंसिक के केस में भी सेम इक्वेशन है, लेकिन इंट्रिंसिक में n इक्वल टू पी था, ये आपका n टाइप है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल से ज्यादा होगा, और नो डाउट म्यू एन ग्रेटर देन म्यू पी होता है आपका। ठीक है, ये लो नेट करंट आ गया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ। दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप, हाउ यू विल रिप्रेजेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर so that you can identify this is a representation of n type. Now see, this is a box. How you will represent the n type? What is the difference between n type and intrinsic? In the n type we are having phosphorus atom, और what is the meaning of phosphorus atom? pentavalent atom, electrically neutral atom है, बट उसकी एक खास बात है ये है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देता है पॉजिटिव आयन बन जाता है। मतलब क्या है बेटा, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि ये ट्रिक आई, किसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव आयन है और उसके पास 5वां इलेक्ट्रॉन है। अभी ये क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिस्टम, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन और एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा भी इससे दूर हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। ये मीनिंग है, मतलब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन से, क्यों, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन खोता है पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है, कौन, पेंटावेलेंट एटम। सो दिस इज द पहचान ऑफ पेंटावेलेंट एटम। पेंटावेलेंट एटम की ये आइडेंटिटी है। ओके, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, तो आप समझ जाओगे कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप, पॉजिटिव आयन एंड एक्स्ट्रा 5th इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके भैया, चलो क्या रिपीट करूं इसमें, एन टाइप है ना भाई, इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। हट, गंदी बात कर रहा है लड़का, गंदी बात कर रहा है। सर इसको क्या रिपीट करूंगा मैं, 2 कौड़ी की चीजें। अरे भाई सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, क्या ऐड किया है तूने एक्स्ट्रा, क्या ऐड किया है, क्या पहचान है इसकी, ये तो इंट्रिंसिक है। अब एन टाइप की पहचान क्या है, ले भैया यार, ये ले, फॉस्फोरस एटम ऐड किया मैंने, फॉस्फोरस एटम पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बना दिया मैंने फॉस्फोरस एटम को। फॉस्फोरस एटम क्या है, फॉस्फोरस एटम का मतलब ये है कि भैया ये ले, ये इस पर, अरे यार कैसे बताऊं मैं यार, अब कैसे बताऊं, फॉस्फोरस एटम है, अब ये इलेक्ट्रॉन खोता है, यहाँ पे लिखता हूँ, फॉस्फोरस एटम अगर इलेक्ट्रॉन खोता है, एटम इलेक्ट्रॉन खोने के बाद पॉजिटिव आयन बनता है, खोने के बाद पॉजिटिव आयन बन जाता है, आयन्स बन जाता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट कर दो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन से, इसलिए मैंने पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो आयन बनेगा ना भाई, पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करता है ना इलेक्ट्रॉन खो देने के बाद। अच्छा इसका मतलब बता मुझे, चल इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल सिस्टम है ना, ये न्यूट्रल है ना। एटम क्या होता है, न्यूट्रल, तो फॉस्फोरस एटम इज न्यूट्रल। अगर इसका इलेक्ट्रॉन चला जाए, इलेक्ट्रॉन इसका चला जाए, इससे दूर चला जाए, तो यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा, पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। यस और नो, वही तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक लड़का कुछ बोल रहा था यहाँ पर,
कहाँ है? ओके, नाउ चलो आगे चलते हैं हम। ओके चलो आगे चलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर पर। नाउ वी विल गो फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर लो, ये रहा आपका डायग्राम, ये रहा पी टाइप सेमीकंडक्टर। 10 टू द पावर ऑफ 22 के आसपास रहती है सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट, 10 पावर 22 23 के आसपास। ओके, सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट 10 टू द पावर ऑफ 22 पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इतना रहता है। एक सिलिकॉन का एटम का जो कॉन्सेंट्रेशन है लगभग उतने के बराबर पी टाइप सेमीकंडक्टर। लो अब पी टाइप में क्या करूंगा मैं, यहाँ पर देखो डायग्राम में थोड़ा क्या है, ये सिलिकॉन, इसका डेडेस कर देता मैं, ये चीज रिपीट हो रही है। अब मैंने क्या किया भैया, अब देखो इसको जल्दी समझ लेना आप तुरंत। अब एन टाइप में टाइम लिया है, क्या पी टाइप में भी लेंगे क्या उतना? और मैं सोच रहा हूँ पी टाइप को तो लिखाऊं भी ना मैं। ओके, आप खुद लिखो। अब देखो अब इसमें क्या हो रहा है देखो बेटा, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम ट्राईवेलेंट एटम का ऐड करते हैं, ट्राईवेलेंट एटम। सिलिकॉन में हम डोपिंग करेंगे ट्राईवेलेंट एटम्स की। एग्जाम्पल के लिए क्या, बोरॉन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। ओके, इनको ऐड करेंगे। सो व्हेन अ ट्राईवेलेंट एटम रिप्लेसेस सिलिकॉन एटम। अब ट्राईवेलेंट एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? ट्राईवेलेंट के पास कितने, मान लो बोरॉन डाला मैंने, ये सिलिकॉन सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था, देख सारे एटम सिलिकॉन है, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन था, लेकिन उस सिलिकॉन को रिप्लेस करके कौन आ गया? बोरॉन एटम आ गया। उस सिलिकॉन को लात मारी, सिलिकॉन मटेरियल के अंदर कहीं और पहुंच गया, ठीक है, बोरॉन आ गया उसकी जगह। अब बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बोरॉन के पास आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। सो बोरॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए इसने, लेकिन चौथा जो कोवलेंट बॉन्ड था ना सिलिकॉन का, है ना, चौथे कोवलेंट बॉन्ड के लिए इसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाया। और कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की अगर अब्सेंस हो तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम होल्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? होल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब ये तो बोरॉन एटम का, अब ये होल्स का मतलब क्या है? होल्स का मतलब समझ, फीलिंग्स लेकर आ। ये बोरॉन एटम में इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी है। होल्स का मतलब क्या होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। वो एक ऐसी वैकेंसी है, एक ऐसी एनर्जी लेवल है जहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकता था लेकिन है नहीं वहां पर इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग इट? सो वैकेंसी या होल्स का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो वहां पर आ सकता है, बैठ जाएगा इलेक्ट्रॉन। मतलब वो एक चेयर है जो कि खाली रखी हुई है कमरे के अंदर और उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ सकता है वहां पर। आर यू गेटिंग इट? सागर रोहिल्ला। ओके, नाउ सी, नाउ सो व्हेन अ ट्राईवेलेंट एटम हाँ था बट कहीं चला गया, मतलब वहां पे आ सकता है इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ सी, when a trivalent atom replaces silicon atom electronically, then it will provide 3 electron to make covalent bond with surrounding silicon atom, and the absence of electron in the fourth covalent bond is represented as hole. All these holes will occupy a new energy level just above the valence band. अब होल्स का एनर्जी लेवल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल। भाई होल्स तो कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर आता तो ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है ना, तो बोरॉन का एनर्जी लेवल अलग होगा, सिलिकॉन का एनर्जी लेवल थोड़ी है। ऐसे ऐसे हमने अभी क्या दिखा था, हमने ये एनर्जी लेवल किसका था? डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एटम का एनर्जी लेवल, मतलब फॉस्फोरस एटम का एनर्जी लेवल था ये। सिमिलरली अब किसका एनर्जी लेवल आने वाला है? आपका होल्स का एनर्जी लेवल, मतलब बोरॉन का एनर्जी लेवल। अगर मैं ऐसे बनाऊं, देख ये ले, ये कंडक्शन बैंड, 3-4 लाइन जो बनाने, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30। Okay, now see, this is the valence band. We are having some electron here. Okay, like this. Or this is conduction band. Conduction band bottom, valence band top. Now this is the situation when there are silicon. Okay, now बोरॉन एटम आ गया सिलिकॉन की जगह,
तो चौथे कोवलेंट बॉन्ड में अब्सेंस रह गई इलेक्ट्रॉन की, और दिस अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कोवलेंट बॉन्ड will be represented as holes. All these holes will occupy a new energy level just above the valence band. अब ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि बैलेंस बैंड के पास ही क्यों आ रहा है, इसे बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं इसे हम? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अगर उसे हम कैलकुलेट करें डेंसिटी फंक्शन थ्योरी से, तो बोरॉन का एनर्जी लेवल या एल्यूमिनियम का एनर्जी लेवल जो होगा वो बैलेंस बैंड के पास आएगा। ओके, और इन पर क्या पाया जा रहा है आपका? इन पर पाए जा रहे हैं आपके होल्स, इस पर पाए जा रहे हैं होल्स। सारे के सारे बोरॉन एटम जो है ना आपके, सबके होल्स यहाँ पाए जा रहे हैं। ये जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, ये बैलेंस बैंड से कितना ऊपर होगा? ये बैलेंस बैंड से कितना ऊपर होगा? अगर मैं ये बात करूं कि बैलेंस बैंड से कितना ऊपर है, तो ये होगा 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द बैलेंस बैंड फॉर जर्मेनियम एंड 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। इतना पास में रहता है बैलेंस बैंड के। ठीक है, अब होगा क्या इसकी वजह से, अगर ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है अवेलेबल है? अब देखिए यहाँ समझाता हूं, फिर बाद में एक और एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है, सब पर होल्स पाए जा रहे हैं तेरे। अब क्या होगा बेटा, अब मैंने कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 300 केल्विन की जरूरत थी, लेकिन अगर बैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर भी तो जा सकता है इलेक्ट्रॉन। इस होल्स का मतलब क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अभी ये एटम क्या है? एटम पर होल्स है, तो होल्स का मतलब समझना पॉजिटिवली चार्ज एटम। होल्स का मतलब है वैकेंसी, इतना फील कर। तो बोरॉन तो अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, बोरॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन बोरॉन के पास अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बोरॉन बन जाएगा इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। सो मीनिंग इज दैट अगर मैं टेम्परेचर दिया मैंने 50 केल्विन और 100 केल्विन, 50 केल्विन फॉर जर्मेनियम, 100 केल्विन फॉर सिलिकॉन, एक इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाने लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाने लगेगा, यहां बता देता हूं मैं। एक इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाने लगेगा? देख, एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कहां चला गया? कंडक्शन बैंड में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया तो यहां पर आ गई वैकेंसी, और यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो यहां पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्यों? फीलिंग्स लेकर आ। एनर्जी बैंड डायग्राम ये मत देख कि सर इलेक्ट्रॉन यहां से आया, होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए तो जीरो हो जाएगा चार्ज, ऐसा मत सोच। होल्स का मतलब वहां पर क्या है बेटा? होल्स का मतलब है बोरॉन को देख, बोरॉन एक न्यूट्रल एटम है, बोरॉन एक न्यूट्रल एटम है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, सपोज यहां से यहां आ गया, तो बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन लिया ना। बोरॉन अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बोरॉन नेगेटिवली चार्ज, इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिख रहा हूँ। एक्सेप्टर एटम्स का मतलब है बोरॉन एटम्स पाए जा रहे हैं, बोरॉन एटम्स का एनर्जी लेवल, तो नेगेटिव चार्ज लिख दिया मैंने। तो होल्स गया बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एट 300 केल्विन और एट 50 केल्विन और 100 केल्विन। तो 50 केल्विन और 100 केल्विन पर वो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, सॉरी बैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर जाएंगे, तो बैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होगा और एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं बोलूं या ये कोवलेंट बॉन्ड था, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां आ गया? यहां आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन आया तो बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो बोरॉन नेगेटिवली चार्ज हो गया और यहां पर होल्स क्रिएट हो जाएगा। बैलेंस बैंड में कोवलेंट बॉन्ड में होल्स आ गया, मतलब बैलेंस बैंड में होल्स आ गया। ऐसे हमारा और भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, और यहां पर नेगेटिव आयंस आएंगे, यहां पर होल्स आएंगे आपके। ये तो चलेगा आपका 50 केल्विन और 100 केल्विन पर। अरे कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा चाचा। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब इंटर एटॉमिक गैप में इलेक्ट्रॉन जाना। कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 300 केल्विन चाहिए चाचा, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, दूसरे कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इस कोवलेंट बॉन्ड में आ रहा है। क्या सुनो? अरे एनर्जी लेवल क्यों बना रहे हैं हम? एनर्जी लेवल बनाने का मतलब क्या है? हमें एनर्जी लेवल बनाने से ये पता चल जाता है कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए। सो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर जाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत है। जब बेटा मुझे यहां से यहां जाने के लिए 10 किलोमीटर लंबाई है, दूरी है, तो यहां से यहां जाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सिंपल लॉजिक लगाओ ना यार, लॉजिक। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल अबाउट द लॉजिक। ओके, सो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। So this boron atoms are accepting electrons from different covalent bonds. Different covalent bonds से इलेक्ट्रॉन आके एक्सेप्ट करता जा रहा है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा आपका। ओके, so it is accepting electrons, hence these atoms are known as acceptor atoms and corresponding energy level is known as acceptor energy level। और ये 50 केल्विन 100 केल्विन पर होने लगा। ओके, now at 300 केल्विन
अब टेम्परेचर बढ़ाया मैं 300 केल्विन, all these impurity atoms, boron atoms will accept the electron from the valence band and become negative ions called complete impurity ionization. And at 300 Kelvin band to band transition will also take place. क्यों? 300 Kelvin पर अब ब्रेक होंगे कोवलेंट बॉन्ड, अब ब्रेक होंगे कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन आएगा तेरा कंडक्शन बैंड में और बैलेंस बैंड में आ जाएगा तेरा होल्स। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन एट 300 केल्विन, और 50 और 100 केल्विन पर तेरा इम्प्योरिटी आयनाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। तो अब देख बैलेंस बैंड में कितने होल्स दिख रहे हैं तुझे, बहुत ज्यादा होल्स दिख रहे हैं, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहे हैं, कम। हेंस होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और सेम कॉन्सेप्ट विल बी वैलिड हियर फॉर डोपिंग। सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट अच्छी होनी चाहिए, शैलो टाइप ऑफ इम्प्योरिटी होनी चाहिए, और नेक्स्ट वो सब्स्टिट्यूशनल टाइप ऑफ इम्प्योरिटी होनी चाहिए। अब हम लिख सकते हैं इन द केस ऑफ पी टाइप, यस ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसी में जा सकते हैं, यस बिल्कुल जा सकते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन यहां से, इलेक्ट्रॉन यहां आया, फिर वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है। ओके नाउ सी, इसको लिख देंगे when a trivalent atom repels electronically, then it provides 3 electron to make covalent bond with surrounding silicon atom to make covalent bond with surrounding silicon atom। ये भगवान, ये लड़का क्या करेगा, सराउंडिंग सिलिकॉन एटम, मतलब ये दो पेपर देगा ईसी। बेटा ईसी वाला ये कॉम्पिटिटर आ गया तुम्हारा बेटा, ये आ गया। 3 electron to make covalent bond with surrounding silicon atom and the absence of electron, fourth covalent bond as holes। ओके अब नाउ होल्स की तरह रिप्रेजेंट कर दिया, अब मैं लिखाऊंगा ऑल दीज होल्स। कौन सा इंजीनियर कौन कौन से पेपर दे सकता है एक साथ, सब लोग फैले हुए बैठे हुए हैं, टीचर भी कुछ बता नहीं रहे, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब सेशन लिए जा रहे हैं, डाउट क्लियर बच्चे का एक भी नहीं है। अभी उसमें नोटिफिकेशन में क्या लिखा था, मैंने लिया था ना सेशन, मेरा देखा तुमने, मेरा सेशन देखा था, मेरा सेशन था आपका गुड न्यूज करके, उसमें मैंने ये बोला है साफ साफ कि आईआईटी बॉम्बे ने साफ साफ लाइन में लिखा हुआ है कि वो पेपर की लिस्ट प्रोवाइड करेगा, आपको उसमें से चूज करना होगा। जैसे कि मान लो एक लिस्ट बनी है सिलेक्टेड पेयर की, है ना, अब इसमें मान लो मैकेनिकल आ रहा है और सिविल आ रहा है साथ साथ, और इसमें आ रहा है डबल ई और ईसी। अब डबल ई वाला बोल रहा है नहीं मैं मैकेनिकल का पेपर दूंगा, नहीं दे पाएगा भाई तू, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, अलग अलग सेपरेट सेट में रख दें उसको मैक्सिमम। ओके चलो, ऑल दीज होल्स विल ऑक्यूपाई डर गए थे रात को, जैसे वो न्यूज आई बच्चे डर गए, मैंने कहा सेशन लेता हूँ, फिर रात को मैं सेशन नहीं ले पाया, अंकित सर ने सेशन ले लिया, ठीक है, फिर मैं सुबह सेशन लिया, मैंने कहा नहीं आएंगे, उस पर फोकस क्यों करना, पहले उस पर फोकस, जस्ट अबव द बैलेंस बैंड, ठीक है ठीक है। सो ऑल दीज होल्स विल ऑक्यूपाई अ न्यू एनर्जी लेवल जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। हो गया, अब क्या होगा, एट 50 केल्विन फॉर जर्मेनियम and 100 Kelvin for silicon, these impurity atoms start accepting electrons from the valence band and become, अब एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटर ऑर्बिट में, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, तो क्या बनेगा, फ्रॉम द बैलेंस बैंड एंड बिकम नेगेटिव आयन। सिंस दीज इम्प्योरिटी एटम्स आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, अब कॉल्ड बोल सकता हूं इसे, कॉल्ड इम्प्योरिटी आयनाइजेशन, ठीक है। नाउ since these impurity atoms are accepting electrons,
since impurity atoms are accepting electrons, hence called क्या acceptor type, and उनका जो एनर्जी लेवल होगा करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 50 केल्विन 100 केल्विन पर ये हुआ। एट 300 केल्विन अब क्या होगा? एट 300 केल्विन all these impurity atoms after accepting electron called, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? complete impurity ionization, ओके। 300 के सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, बैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल तक आ गए अभी। ओके, सारी की सारी आयनाइज्ड हो गई आपकी। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन कार्ड कंप्लीट इम्प्योरिटी आयनाइजेशन, ठीक है, या कंप्लीट फ्रीज आउट बोलते हैं, कंप्लीट फ्रीज आउट। नाउ अब 300 केल्विन पर और क्या हो रहा होगा? 300 केल्विन पर ये भी हो रहा होगा। एट 300 केल्विन इलेक्ट्रॉन होल पेयर बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस, ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी होने लगा। तो अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा कि इम्प्योरिटी आयनाइजेशन की वजह से होल्स बने थे बैलेंस बैंड में, और बैंड टू बैंड ट्रांजिशन किया मैंने, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने। तो आपको इलेक्ट्रॉन तो केवल इलेक्ट्रॉन होल पेयर या ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दे रहा है, इम्प्योरिटी आयनाइजेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है होल्स इन द बैलेंस बैंड, और बैलेंस बैंड में होल्स आ जाते हैं तब भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। हमने पढ़ा था कि बैलेंस बैंड में जितने ज्यादा होल्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन द पी टाइप semiconductor holes are majority charge carrier and electrons are minority charge carrier. What is the meaning of this? P is greater than n. Okay, now कुछ नहीं है यार, जो चीज समझा दी वही तो लिखा है मैंने। लास्ट स्लाइड में क्या होगा? अरे यार, ललित शुभांकर पूछ रहा है, कैन वी कंसीडर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एज अ पार्ट ऑफ कंडक्शन बैंड बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। कितना पागल आदमी है भाई, कोई कंडक्शन बैंड नाम की चीज नहीं होती, कोई बैलेंस बैंड नाम देना था, नामकरण कर दिया। कंडक्शन बैंड की जगह मैं कुछ और नाम रख देता तो उसको नाम मान लेता। अब कंडक्शन बैंड कैसे बोल देगा तू? पर कंडक्शन बैंड कहीं और एनर्जी पाया जा रहा है। अब मान लो कोई ग्वालियर है एक शहर, और एक शहर है आगरा, और फिर बीच में कोई शहर आया, बोले कि उसका नाम क्यों रख रहे हो? आगरा ही रख देते, आगरा के पास ही तो है वो। अरे उसका नाम रख दिया है भाई। मान लो दिल्ली है, मुंबई है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, दिल्ली और मुंबई। बीच में कोई शहर आ गया, बोलते हैं इसको दिल्ली में रख लेते आप। अरे भाई वो बीच में है, उसका अलग नाम रख दिया तो क्या बुराई है उसमें? फिर तो वो एनर्जी बैंड्स क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं, सारे के सारे एनर्जी लेवल है। काय के बैंड? आर यू गेटिंग इट? काय के बैंड? एक और कोई का आएगा डाउट? ओके चलो छोड़ो, इतने डाउट तो वैसे ही मैं बता भी नहीं पाऊंगा। तो रिप्रेजेंटेशन, जबरदस्ती के डाउट। रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा? रिप्रेजेंटेशन ये होगा क्या? पी टाइप है, पी टाइप का मतलब क्या है? ट्राइवेलेंट एटम मतलब हैबिट कैसी है ट्राइवेलेंट एटम की? इलेक्ट्रॉन को लेने की,
और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है नेगेटिव आयन बन जाता है वो, मतलब नेगेटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है, मतलब होल्स, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी, मतलब अभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, होल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और ये नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयन एंड होल्स न्यूट्रल, और जैसे इसका होल चला जाएगा वो नेगेटिव आयंस बन जाएगा। होल्स कहां चला जाएगा? मटेरियल के अंदर ही कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा, तो नेगेटिव आयन एंड होल्स, नेगेटिव आयन एंड होल्स, नेगेटिव आयन एंड होल्स, नेगेटिव आयन एंड होल्स। ओके, बीच में कई लोगों ने मैगी खा ली होगी, कुछ ना कुछ कर लिया होगा। ओके, ये हो गया आपका। अब अनंत तिवारी सर, आपने ये कहा कि आयोनाइजेशन के लिए बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर, बट बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको तोड़ने के लिए, अरे भाई पागल, कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे सुन बेटा, जैसे कि मान लो तेरे को इस सीढ़ी से इस सीढ़ी तक जाने में 2 सीढ़ियां हैं, अरे लॉजिक लगाया करो यार, तुम एनर्जी बैंड डायग्राम को कुछ जानते ही नहीं है। ये पता है अभी तक वो 11 12th में लगे हुए हैं। अब यहां से मान लो इन दोनों की 1 फीट ऊंचाई है, 1 फीट है, मान लो 1 फीट की हाइट है, समझना गांव वालों के हिसाब से मैं समझा रहा हूं। अगर तेरे को यहां से यहां जाना है और तेरे को यहां से यहां जाने के लिए मान लो जो एनर्जी लगानी पड़ती है, मान लो एक्स एनर्जी लगानी पड़ती है तेरे को। अब मैंने क्या किया, डोपिंग का मतलब है बीच में एक नई सीढ़ी लगा देना, ये थी। ओके, एक नई सीढ़ी लगा दी मैंने यहाँ। ओके, नई सीढ़ी लगा दी, तो इससे फायदा क्या होगा, अभी भी ये 1 फीट है, ये भी 1 फीट है। ओके, पहले यहां से यहां डायरेक्ट जा रहा था वो, पहले यहां से यहां डायरेक्ट जा रहा था वो, उसको एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। अब क्या करेगा वो, पहले आदमी यहां से यहां जाएगा, चला गया। ओके, यहां से यहां चला गया तो कितना, एक्स नहीं, मान लो x/5 एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई इसको, यहां से यहां आ गया और फिर वो यहां से यहां चला जाएगा। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, यहां से यहां चला जाएगा, इसमें तुम्हें क्या परेशानी है बताओ? अरे उसमें एनर्जी लेवल का फीलिंग्स लाओ ना। एनर्जी लेवल का मतलब क्या, वो पास में बैलेंस बैंड के, तो इलेक्ट्रॉन वहां से वहां आ सकता है ना। आप अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड पर चिपके हो, कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में 300, किसने बोला कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में 300 चाहिए? किस गांव के आदमी ने बोला उसको मेरे पास लेकर आओ कि 300 केल्विन पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है? अरे होता है, बिल्कुल इंट्रिंसिक में होता है। ओके, और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कौन बोल रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर मैंने फिर ऐसी बात थी तो फिर आपने इंट्रिंसिक वाले में क्यों मेरे को परेशान नहीं किया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब आपका यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में एक होल बन गया था यहाँ पर, और मैंने मोशन कराया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया था, कराया था कि नहीं कराया था मैंने कल? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो आपने क्यों नहीं बोला कि 300 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा? तब आपने क्यों दिमाग नहीं लगाया ये? तब तो आपने हाल बोल दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। फिर आपने ये क्यों नहीं बोला कि सर ये तो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 300 केल्विन पर टेम्परेचर देना पड़ेगा तब जाके ब्रेक होगा? अरे ब्रेक नहीं होता कोवेलेंट बॉन्ड, हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में भी जा सकता है। यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर वही हो रहा है कि मैंने ये क्या लिखाया है, इसको क्यों नहीं देखा तुमने? ये कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, इट इज नॉट अ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज नॉट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। ओके, ओके, इट इज नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। ओके, तो ऐसे नहीं है कि 300 केल्विन पर सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, अदरवाइज तो 300 केल्विन पर सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, मटेरियल मेल्ट हो जाएगा तुम्हारा। आर यू गेटिंग इट? पूरा मटेरियल ही तुम्हारा मेल्ट हो जाएगा। सही में आया बात? यस और नो व्हाट आई एम सेइंग? 300 केल्विन पर के सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं क्या? नहीं। ओके, नाउ ये ललित कैन बी कंसीडर्ड EAS, नो नो करके लिख देता हूं, इसमें खुश हो जाएगा ये। नो can be considered EA as a part of conduction band because it is accepting electron? No, all bands those who are accepting electrons are not conduction band. conduction band का मतलब वो नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। conduction band का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन, इंटर एटॉमिक गैप में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन। ओके, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको एंड करते हैं, अब ब्रेक के बाद मिलते हैं अपन। ओके, एन टाइप पी टाइप के आगे की कहानी पढ़ेंगे अपन। तो रिप्रेजेंटेशन हो गया एन टाइप पी टाइप का। Okay, now end the class. Okay.